कि 20 फरवरी को सोशल साइंस के पेपर में आग लगा देंगे और जिसने बोला है बेटा तुझसे नहीं होगा उनको भी हम करके दिखा देंगे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टूडेंट, आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जिनको 20 फरवरी को क्लास 10 सोशल साइंस का पेपर देना है। अगर आप भी चाहते हो ना कि आपके भी घर मीडिया वाले ऐसे माइक लगाकर आपसे पूछें कि बेटा आपने 95% कैसे लाया, आप टॉपर कैसे बने, तो आज का ये वीडियो बस शुरू से लेकर लास्ट तक देख लो। बस ये एक वीडियो आपको सोशल साइंस में 2026 में टॉपर बना देगा, क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे कि मात्र एक महीने में हम सामाजिक विज्ञान की तैयारी कैसे करें। एक महीने में टोटल 30 दिन होते हैं बच्चों, 4 हफ्ते होते हैं और 720 घंटे होते हैं। सिर्फ इतने ही दिन में पढ़कर आप 70 में 70 लेकर आओगे। अगर आपने अब तक कुछ नहीं पढ़ा या बहुत कम पढ़ाई की है ना, तो भी ये वीडियो लास्ट तक देखना। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एक महीने में पूरे सोशल साइंस की तैयारी करेंगे। फिर मैं आपको बताऊंगा पूरे सोशल साइंस के जितने भी चैप्टर हैं, पूरे चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, मतलब आज हम पूरे सोशल साइंस का ऑपरेशन करने वाले हैं। तो ये एक वीडियो आपको 70 में 70 दिलाएगा। 100% फिक्स टॉपिक कौन कौन से हैं जो आएंगे ही आएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिर इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन से हैं वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, और क्वेश्चन बैंक से पढ़कर भी हम 95% ला सकते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है ना कि बस इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो हमारी छोटी सी फैमिली है ना उसमें आप भी एक मेंबर बन जाओ। तो चलिए भैया, सबसे पहले देखो, एक टॉपर जो होता है ना वो सबसे पहले ये देखता है कि आखिर कौन से क्वेश्चन कितने नंबर के आते हैं। जैसे जो क्वेश्चन ज्यादा नंबर के आते हैं ना, सबसे पहले उसको पढ़ना चाहिए, ठीक है। जो क्वेश्चन कम नंबर के आते हैं उसको पीछे पीछे पढ़ते रहना चाहिए, ये ध्यान रखना। एक टॉपर यही काम करता है। देखो, सबसे पहले सोशल साइंस का पेपर आएगा कैसे, देखो, बहुविकल्पीय प्रश्न टोटल 20 रहेंगे, 20 नंबर के। तो आप बहुविकल्पीय प्रश्नों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ो, ये तो मैं भी कह रहा हूं, लेकिन लघु उत्तरीय प्रश्न 4 नंबर के 4 क्वेश्चन रहेंगे, 16 नंबर। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है वो 4 क्वेश्चन 6 नंबर के 24 नंबर। और मानचित्र संबंधी कार्य रहेगा आपका, यानी कि टोटल 10 नंबर का रहेगा। इसको मैं ऐसे हटा देता हूं, ठीक है, 5 गुणे 2 दे लीजिए, ऐसे 10 नंबर का टोटल ये रहेगा। मतलब मेरे कहने का ये है कि बहुविकल्पीय प्रश्न कुल 20 नंबर के आते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न 16 नंबर के, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न 24 नंबर के। तो सबसे पहले आप लॉन्ग क्वेश्चन को टारगेट कीजिए कि मुझे पूरे चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ लेना है, ठीक है। फिर आप लघु उत्तरीय प्रश्नों को, बहुविकल्पीय प्रश्नों को टारगेट कीजिए। मानचित्र संबंधी कार्य 10 नंबर के आते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ टिप्स दे देता हूं भाई, आप तैयारी करोगे कैसे, ठीक है। एक मैं रोड मैप बता देता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा क्या क्या आपको पूरे बुक में पढ़ना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की मैंने एक लिस्ट बना रखी है, वो मैं आपको दूंगा। और अगर आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक करोगे, कमेंट में पीडीएफ लिखोगे, तो मैं उसका पीडीएफ भी आपको दे दूंगा। भाई उसका मैं क्या करूंगा, ठीक है, हाई स्कूल मेरा हो गया। तो सबसे पहली चीज है, सोशल साइंस को डेली 1 घंटे जरूर पढ़ें। देखो बच्चों, अब समय आपके पास नहीं है। आप किसी भी टॉपर से जाकर पूछोगे ना तो वो यही कहेगा कि मैंने एक टाइम टेबल बनाया था, उसको मैं फॉलो करता था। तो भाई टाइम टेबल जब तक नहीं रहेगा, देखो इधर आप लिख देना सब्जेक्ट, ठीक है, इधर आप लिख देना टाइम। अब आपके पास टोटल 6 सब्जेक्ट हैं, जैसे आपका हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, ठीक है, मैथ हो गया, आर्ट हो गया। तो आपके पास टोटल 6 सब्जेक्ट हैं। आप मेरी मानो तो आप 6 सब्जेक्ट को 1-1 घंटे दो। देखो, कुछ बच्चे कहते हैं सर जी हिंदी तो इजी है, हिंदी बाद में पढ़ लेंगे। नहीं भैया, हिंदी आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है। हिंदी में आप 70 में 70 जब ला सकते हो, आपको यकीन है, तो उसको बाद के लिए क्यों छोड़ना, उसको सबसे पहले पढ़ना चाहिए। जो फिक्स है उसको पहले पढ़ो, वो स्कोर आपका बढ़ाएगा। तो आप सारे सब्जेक्ट को 1-1 घंटा दो, उसके बाद जो टाइम बचता है ना उसमें आप उस सब्जेक्ट को पढ़ो जो आपको लग रहा है कि मेरा वीक है,
ठीक है, ये मेरा कहना है। चलो तो टाइम टेबल जरूर बनाओ। दूसरी चीज, चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ो। आपके उसमें जितने भी चैप्टर हैं, जैसे चैप्टर 1 है तो चैप्टर 1 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, उसकी एक लिस्ट बना लो। जैसे इसमें जितने भी टॉपिक है 1 2 3 4 जितने भी टॉपिक हैं, सबसे इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक को आप ढूंढो, उसकी एक लिस्ट बनाओ और उसको पढ़ना शुरू कर दो। ये सबसे अच्छा तरीका है। आपके पास चांसेस बहुत ज्यादा हैं। जैसे देखो, अगर आप 30 दिन की पूरी स्ट्रेटजी देखो तो कैसे तैयारी करोगे? आप ले लो 7 दिन, 7 दिन में आप पूरा बहुविकल्पीय प्रश्न पढ़ लो। देखो 5 दिन में आप बहुविकल्पीय प्रश्न पढ़ लो, ठीक है, और 10 दिन में आप लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ लो, 10 दिन में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पढ़ लो, फिर 5 दिन में मानचित्र पढ़ लो। देखो ये 30 दिन का पूरा स्ट्रेटजी हो गया। इस तरह से भी आप 30 दिन में तैयारी कर सकते हो भाई। 5 दिन में आप पूरा ऑब्जेक्टिव बहुत आसानी से क्लियर कर सकते हो। वैसे मैंने पूरे बुक के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको बताए हैं, जाकर देख लेना, ठीक है। तो ऐसे भी आप 30 दिन का पूरा बायोडाटा बना सकते हो, लेकिन और भी तरीके हैं जो मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। तो आप चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ढूंढिए और पढ़िए, और ढूंढने की जरूरत नहीं है, हम आपके लिए पूरे बुक के टॉपिक ढूंढ कर लाए हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तीसरा देखो, ध्यान से समझो, तीसरी चीज क्या है, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक शॉर्ट नोट जरूर बनाए भाई। आप जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े, इंपॉर्टेंट हो या वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो ना, कुछ भी पढ़ो, मेरा मानो तो उसका नोट जरूर बनाओ, चाहे वो शॉर्ट नोट हो, लेकिन आपके पास नोट्स जरूर होना चाहिए। नोट्स क्यों बनाया जाता है? नोट्स इसलिए बनाया जाता है ताकि आप बाद में रिवीजन अच्छे से कर सको। बहुत कम समय में आपका रिवीजन होगा अगर आपके पास नोट्स रहेगा। सोचो आपने सारी चीजें लिख कर रखी हैं, एग्जाम 2 दिन बाद है, अब आप नोट्स उठा लिए, पूरा पढ़ लिए, एक ही दिन में पूरा रिवीजन हो गया। तो आप जो भी पढ़ो उसका नोट्स जरूर बनाओ, ये ध्यान रखना, ठीक है। बहुत ज्यादा डीप नहीं जाएंगे, अभी बहुत कुछ हमें देखना है। फिर सोशल साइंस के 32 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जरूर पढ़ो। मैंने पूरे चैप्टर के जितने भी चैप्टर हैं, पूरे चैप्टर के 32 टॉपिक ढूंढे हैं, कुल 32 टॉपिक जो सबसे इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि पूरे बुक में बस 32 ही टॉपिक हैं, लेकिन ये जो 32 टॉपिक मैंने ढूंढा है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आते हैं, वो अभी मैं आपको बताऊंगा पूरे बुक के 32 टॉपिक्स को, ठीक है, अभी मैं समझाने वाला हूं। इसके बाद में देखिए 5वां, क्वेश्चन बैंक से भी पढ़ाई करें भाई। आपके पास विद्या हो, ठीक है, अवतार हो, मास्टरमाइंड हो, राजीव हो, आपके पास जो भी प्रकाशन हो, कई प्रकाशन हैं, तो भाई आप क्वेश्चन बैंक जरूर ले लो। क्वेश्चन बैंक से क्या होता है, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाते हैं, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी उसमें मिल जाते हैं। तो भाई क्वेश्चन बैंक नहीं लोगे कैसे तैयारी कर पाओगे? कुछ बच्चे कहते हैं सर जी बिना क्वेश्चन बैंक के भी पढ़ सकते हो। पढ़ क्यों नहीं सकते? आप बिना बुक के भी ऑनलाइन पढ़ सकते हो, लेकिन जब तक बुक नहीं होगा, क्वेश्चन बैंक नहीं होगा, तैयारी बेटर नहीं हो पाएगी। आप कोई सा भी क्वेश्चन बैंक ले लो। आपने कौन सा लिया है कमेंट कर देना, आपने कौन सा क्वेश्चन बैंक लिया है कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। अगला देखो भाई, देखो 6 नंबर, प्रीवियस ईयर पेपर और मॉडल पेपर को भी सॉल्व करते रहो। आप अगर एक टॉपर से पूछोगे ना, जो 2025-24 का टॉपर था, पूछोगे भाई आपकी स्ट्रेटजी क्या है, वो कहेगा टाइम टेबल मैंने बनाया, सेल्फ स्टडी किया, रिवीजन किया, उसके बाद में मैंने प्रीवियस ईयर पेपर और मॉडल पेपर को भी सॉल्व किया। तो आप पिछले साल के पेपर्स को देखिए, नहीं है पेपर तो अनसॉल्व्ड पेपर ले लीजिए, लेकिन उसको सॉल्व करना बहुत जरूरी है। साथ में आप मॉडल पेपर जो भी आपके बोर्ड के द्वारा दिया जाए या हम लोग जो गेस्ट पेपर देते हैं उसको भी सॉल्व करते रहो, बेनिफिट आपको ही होगा, ठीक है। तो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थे। अब हम जानेंगे पूरे बुक के 32 यानी कि 32 सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैं ऐसे सीधे सीधे आपको सारे टॉपिक बता रहा हूं, आप नोट कीजिए या जो मर्जी सो कीजिए, लेकिन इसको जरूर पढ़ लेना। इसका पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा भाई, कमेंट कर देना, ठीक है। पीडीएफ सारे बच्चे एक्टिव रहेंगे, दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करना। सबसे पहला देखो, एक एक टॉपिक मैं बता रहा हूं, आप लोग नोट करते रहो। सबसे पहला बच्चों जर्मनी का एकीकरण, ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम ऐसे ऐसे टॉपिक्स को ढूंढ कर लाए हैं ना, जो लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय दोनों में आते हैं। अब चूंकि बहुविकल्पीय में भाई टॉपिक तो मैं बता नहीं सकता, उसमें डायरेक्टली क्वेश्चंस आएंगे, तो आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पढ़ो। बाकी टॉपिक दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय के ये टॉपिक्स हैं, ठीक है। देखो
1789 फ्रांसीसी क्रांति का कारण तथा प्रभाव, ये जरूर पढ़ लेना। फिर इटली का एकीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह पर एक निबंध लिखिए, क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। अगला देखो, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया असहयोग आंदोलन, कारण तथा अर्थ लिखिए, ये भी आप पढ़ लेना। स्क्रीनशॉट ले लो, मौका दे रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लो, मौके पे चौका मार दो। 6 नंबर है, महामंदी के कारणों को लिखिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैं चाहता हूं आप 30 डेज में तैयारी करें। आपके पास जितनी भी चीजें हैं, एक सोर्स है, सब लगा दो भाई, झोंक दो पूरी ऊर्जा, क्योंकि अब समय नहीं है। इसी 1-2 महीने में आपने अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगा दी ना, टॉपर बनकर निकलोगे। जो लोग कहते हैं बेटा तुझसे नहीं होगा, तू 95% नहीं ला सकता ना, उनको करके दिखाएंगे। और एक चीज ध्यान रखना, हाई स्कूल जो है बहुत इजी होता है आपको टॉपर बनने के लिए, ठीक है। अगला देखो, 19वीं शताब्दी में अंतरराष्ट्रीयों द्वारा बताए गए 3 प्रकार के प्रवाह की व्याख्या कीजिए। 8वां है ब्रेटन वुड्स संस्थान समझौता क्या है। 9वां है पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन तथा रोकथाम। 10वां है जैव तथा अजैव संसाधन। इन सबको एक एक करके आपको पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देख लो, नेक्स्ट 11 है जैव विविधता क्या है, महत्व बताइए। 12 है मृदा अपरदन क्या है, कारण बताइए। ये सब टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट वाले हैं, वेरी स्पेशल वाले टॉपिक, तो इनको कर लेना। 13 है 3 राज्यों के नाम लिखिए जहां काली मृदा पाई जाती है, कौन सी फसल वहां उगाई जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 14 है बहुउद्देशीय परियोजना के लाभ तथा हानि क्या है। 15 है भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषताएं। ये सब मैं अभी क्वेश्चंस बता रहा हूं, एक एक करके इसका सॉल्यूशन मैं दूंगा। साथ में आपको भी कमेंट करते रहना है, सर इसका फुल सॉल्यूशन दीजिए, तो मैं दे दूंगा, ठीक है। चलो अगला देख लीजिए, 16 नंबर है चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन, बहुत इंपॉर्टेंट है। 17 है कृषि की 3 प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए, डायरेक्ट क्वेश्चन मैंने लिख दिया है। 18 है परंपरागत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन क्या है। 19 है ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का वर्णन कीजिए। 20 है सड़क परिवहन के 3 गुण बताइए। ये सब एक एक करके आपको पढ़ना है, ठीक है। एक एक करके सारे क्वेश्चन नोट कीजिए। देखो मैंने बताया था कि आप हर एक चैप्टर का एक नोट बनाइए, मुझे इस चैप्टर में ये क्वेश्चन पढ़ने हैं, वो बनाने की जरूरत नहीं, मैंने बता दिया। मैं एक चीज और क्लियर कर देना चाहता हूं, इसके अलावा भी क्वेश्चंस हैं, जरूर पढ़ना, आपके पास ऑप्शन है। और भी जो क्वेश्चन बच रहे हैं उसको भी पढ़ना, लेकिन इन क्वेश्चंस को मत छोड़ना। 20 सड़क परिवहन के 3 गुण बताइए। 21 परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 22 गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 23 संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए। भैया ये सब टॉपिक बहुत स्पेशल वाले हैं, चलो इसको भी स्क्रीनशॉट लो फटाफट, इन सबको नोट कर लो, इसका आंसर बताने का काम हमारा है, ठीक है। 24 1992 के संविधान संशोधन के पहले और बाद के स्थानीय शासन के 2 अंतर। 25 भारत के विधायिकाओं में महिला के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 26 बताइए कि भारत में किस तरह अभी भी जातिगत असमानताएं पाई जाती हैं। 27 लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है, यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देख लो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। नेक्स्ट 28 पे आ जाओ, विकास मापने का यूएनडीपी का मापदंड किन पहलुओं में तैयार विश्व बैंक के मापदंड से अलग है। 29 लोकतंत्र के सम्मुख प्रमुख चुनौतियों का वर्णन कीजिए। 30 संगठित कार्यों से आप क्या समझते हैं। 31 वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। 32 ऐसे कारकों की चर्चा कीजिए जिनमें उपभोक्ता का शोषण होता है। तो ये तो 32 टॉपिक्स हो गए, लेकिन मैं तरीका बताता हूं कैसे आप 30 डेज में तैयारी करोगे। देखो इसके लिए थोड़ा ब्लैंक पेज देखे है कि नहीं है, नहीं है, ठीक है। तो चलो मैं यहीं पे बता देता हूं। सबसे पहला तरीका जो है, मैंने बताया कि आप ऑब्जेक्टिव को 5 दिन में कवर कर लीजिए, लघु उत्तरीय को 10 दिन में, दीर्घ उत्तरीय को 10 दिन में, मानचित्र को 5 दिन में। ये तरीका है 30 दिन की तैयारी करना। दूसरा तरीका है, देखो 32 टॉपिक मैंने बताया। अगर आप सोचिए डेली एक टॉपिक पढ़ते हैं 30 दिन में, तो आपको 30 दिन में 30 टॉपिक कंप्लीट। सोचो सिर्फ अगर आप एक टॉपिक पढ़ते हो तो आप एक काम करो, इसमें से एक टॉपिक डेली पढ़ा करो, ठीक है। साथ में बहुविकल्पीय प्रश्न और जो मैप संबंधी मानचित्र संबंधी कार्य हैं उसको भी साथ में लेकर चलो, ठीक है। आपकी तैयारी बहुत बेटर हो जाएगी। टाइम टेबल अच्छे से बना लेना, 30 डेज में पूरी तैयारी हो जाएगी। तो बच्चों आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कैसे आपको सोशल साइंस की तैयारी करनी है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं।
तो वीडियो कैसा लगा, बहुत टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इसका फुल सॉल्यूशन मैं जल्द लेकर आने वाला हूं। बस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।